आए नचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए रचाए हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। कोई इससे पार न पाए यह सबको नाच नचाए, कोई इससे पार न पाए यह सबको नाच नचाए, दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी। इसके बस में चराचर नाचे कोई कृपा पात्र जन बाचे, इसके बस में चराचर नाचे कोई कृपा पात्र जन बाचे, जिन्हें सतगुरु ने बचाए हरि माया जादूगरनी, जिन्हें सतगुरु ने बचाए बचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी। जब पंथ न कोई सूझे तो जाके गुरु जी से पूछे, जब पंथ न कोई सूझे तो जाके गुरु जी से पूछे, बचने को कौन उपाय हरि माया जादूगरनी, बचने को कौन उपाय हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी। जो राम राम नित बोले सो इससे निर्भय डोले, जो राम राम नित बोले सो इससे निर्भय डोले, दी गुरुवर जेल बताए बताए हरि माया जादूगरनी, दी गुरुवर जेल बताए हरि माया जादूगरनी। नहीं और कोई बस मेरो श्री राम चरण को तेरो, को नहीं और कोई बस मेरो श्री राम चरण को तेरो, गुरु कृपा पे बलि बलि जाए हाँ जाए हरि माया जादूगरनी, गुरु कृपा पे बलि बलि जाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी हाँ माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे थे कि कैसे ये हरि की जो माया है, ये जादूगरनी माया कैसे सबको आसुरी प्रवृत्ति में डाल देती है। आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के लक्षण बताते हुए भगवान कह रहे थे, आशा पास सतैर बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्येनार्थ संचयान। भगवान कह रहे थे आशा पास सतैर बद्धा। आसुरी लोग सैकड़ों मनुष्यों से आशाएं लगाए रहते हैं, आशाओं के वशीभूत रहते हैं, जिससे देखो उसी से आशा लगाए रहते हैं और बदले में हमेशा निराशा उनको मिलती रहती है। इस तरह वो आशाओं के बंधन में बंध जाते हैं, सबके दास बन जाते हैं। आशाया ये दासा ते दासा सर्वलोकस्य, सब लोग उनको अपना दास बना लेते हैं, सब अपना गुलाम बना लेते हैं, क्योंकि वो जिससे देखो उसी से आशा लगाए बैठे रहते हैं। और आप जिससे जीवन में आशा लगाएंगे निश्चित मानिए आप उसके गुलाम बन जाएंगे, आप उसके दास बन जाएंगे। आशा किसी से नहीं करनी चाहिए, केवल और केवल भगवान के अलावा और किसी से कोई आशा मत रखिए, क्योंकि बदले में हमेशा आप निराशा ही पाएंगे, निराश ही होंगे। और आसुरी लोग काम क्रोध परायणा,
काम और क्रोध के पीछे बावले होते रहते हैं। इतनी इच्छाएं उनके मन में होती हैं कि नित नई इच्छा उत्पन्न होती है और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो दौड़ लगाते रहते हैं, भागते रहते हैं। और अगर इच्छाओं में कोई बाधा बनकर आ जाए, कोई विघ्न खड़ा कर दे, तो उसके प्रति बड़ा क्रोध करते हैं, भयंकर क्रोध करते हैं। ऐसे काम और क्रोध को अपना पति मानकर उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। आगे भगवान कहते हैं, ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। वे अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, भोगों को भोगने के लिए अन्याय से कमाए हुए धन का सहारा लेकर भोग सामग्रियां इकट्ठा करते हैं। उनको जरा सा भी संकोच नहीं होता कि इतनी भोग इच्छाएं हमारी प्रबल हो गई कि हमसे अन्याय पापपूर्ण तरीके से धन का संचय करवा रही हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि धन किस मार्ग से आ रहा है। अगर दूसरों का अहित करके भी धन आए तो उन्हें स्वीकार्य है। अगर पाप कर्मों को करके ड्रग्स बेचकर उनको पैसा मिले तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। उनको बस पैसा ही चाहिए, कैसे आ रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। इतने काम, क्रोध और भोग में वो अंधे हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का क्या हाल होता है और उनमें कैसी कैसी बातें उनके मन में चलती हैं। भगवान की सुध तो उन्हें कभी आती नहीं, लेकिन उनको फिर किसकी सुध बनी रहती है, इसको भगवान बताते हैं। कहते हैं, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदम अस्तिदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। वे कहते रहते हैं कि इदम अद्य मया लब्धम, आज मैंने इतनी सामग्री इकट्ठा कर ली, इतना सामान मैंने आज प्राप्त कर लिया। जो भी मेरे मनोरथ थे आज के, वो सारे के सारे पूरे हो गए, पूर्ण हो गए। इमं प्राप्से मनोरथम, और आगे की पूरी योजना उनके पास होती है कि अभी ये मेरे मनोरथ हैं, मन में ये इच्छाएं हैं, आगे चलकर भविष्य में इन सबको भी मैं पूरा करके दिखा दूंगा। ये वस्तुएं मुझे इकट्ठा करनी है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, घर खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, गहने बनवाने हैं, तरह तरह के सूट बूट इकट्ठा करने हैं। इन सब इच्छाओं को वो पूरा करने के लिए दिन रात गुणा भाग करते रहते हैं। इन्हीं के विषय में उनका चिंतन होता है। उनके मन में कभी भगवान का चिंतन नहीं होता। उनके चित्त में कभी भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। बस कैसे सारे मनोरथ पूरे हो जाए, इसी गुणा भाग में, इसी धुन में वो खोए रहते हैं। और धन को लेकर उनमें विशेष प्रियता होती है। वो कहते हैं, इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। अभी मेरे पास इतना धन है और भविष्य में मेरा धन इतना बढ़ जाएगा, बढ़कर इतना धन हो जाएगा। अभी मेरे पास लाख रुपए हैं, आगे चल के तुम देखना मेरे पास करोड़ रुपए हो जाएंगे। वो बस अपने पैसों को बढ़ाने की फिराक में लगे रहते हैं। सोचते कि कैसे मेरा धन 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, और इसी के गुणा भाग में वो रात दिन लगे रहते हैं। केवल और केवल धन का चिंतन उनके मन में चलता रहता है कि अभी मुझे कुछ पैसा ब्याज में उठाना है, कुछ किराए से मिल जाएगा, कुछ व्यापार से मिल जाएगा, कुछ नौकरी से मिल जाएगा, मैंने कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगा रखा है वो भी बढ़ जाएगा, कुछ मैंने एफडी कर रखी है, कुछ आरडी खोल रखी है, कुछ मैंने एसआईपी कर रखी है। इन्हीं सब पैसों को बढ़ाने के जो साधन हैं, इन्हीं में उनका दिमाग पूरे दिन उलझा रहता है। और ऐसे उनकी उम्र कब बीत जाती है उनको पता नहीं चलता। अंत में ये धन भी उनके काम नहीं आता, और जिन वस्तुओं का उन्होंने संग्रह किया था वे भी उनके काम नहीं आती, और जिनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। कभी किसी की सेवा नहीं की, कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी भक्ति नहीं की, उनसे प्रेम नहीं किया। भगवान के चरणों में प्रीति तक उत्पन्न उनके जीवन में नहीं हो पाई, जबकि भगवान ने ये मनुष्य देह दी थी
कि अब इसके बाद तुम कभी कोई देह नहीं धारण करना, मेरे पास आ जाना। लेकिन उनके मन में कभी ये भाव आया ही नहीं। उनको तो बड़ा मजा आया इस मनुष्य जन्म में, पैसा कमाने में, वस्तुओं का संग्रह करने में, भोगों को भोगने में, और ऐसे ही उनकी उमरिया बीत गई। और भी उनके मन में बड़ी बड़ी बातें चलती हैं। भगवान कहते हैं, असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। वे अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, अपने आप को सबका स्वामी मानते हैं। कहते हैं, असौ मया हतः शत्रु, आज मैंने अपने इतने शत्रुओं को तो निपटा दिया, इतनों का तो मैंने अहित कर दिया, इतनों को तो मार डाला। हनिष्ये चापरानपि, और जो बच गए हैं आगे उनको भी निपटा दूंगा, उनकी भी खैर नहीं है, उनको भी मार डालूंगा। मरने मारने का भाव उनके अंदर चलता रहता है। ईश्वरो अहम, वे अपने आप को ईश्वर मानते हैं, अपने से बड़ा वो दूसरा कोई नहीं समझते। कहते मैं ही ईश्वर हूं। जब ईश्वर मेरे अंदर रहता है तो मैं ईश्वर हुआ कि वो ईश्वर हुआ? जो मेरे अंदर है, मेरे अधीन है, उससे तो मैं बड़ा हुआ। तो वो कहते हैं मैं खुद ही ईश्वर हूं, मेरे अंदर ही तो परमात्मा बैठे हुए हैं, तो वास्तव में तो ईश्वर मैं हूं। अहम भोगी, वो कहते हैं भोगने वाला मैं ही हूं, कोई दूसरा भोगता नहीं है। कहते हैं यज्ञों में विष्णु, यज्ञ विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाएं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते जो भी भोग है सब मुझे भोगने हैं, मैं भोगने के लिए इस धरा पे आया हूं। सिद्धो हम, और वो अपने आप को सर्व सिद्धि संपन्न मानते हैं। उनको लगता है कि दुनिया की जितनी सिद्धियां हैं वो सब उनके पास हैं, उनके अधीन है सारी सिद्धियां। अहम बलवान, और वो अपने आप अपने बल पर बड़ा घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं। कहते हैं मैं बड़ा बलवान हूं, जिसको चाहूं उसको निपटा सकता हूं। सुखी, और कहते हैं कि मैं पूरा सुखी हूं, मुझसे ज्यादा सुखी तो इस संसार में दूसरा कोई नहीं। इस तरह वे अपनी बड़ाई खुद ही करते रहते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बने फिरते हैं। उनको लगता है कि उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, वही सर्वोपरि हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही सर्वोत्तम हैं। अब उनको किस किस चीज की वजह से ऐसा लगता है? भगवान कहते हैं, आढ़्यो अभिजनवानस्मि कोन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। भगवान कहते हैं कि वो अज्ञान के अंधकार में बिल्कुल खो जाते हैं। अज्ञान जो है उनके ज्ञान को ढक देता है, उनको सब कुछ अपने में ही दिखाई देता है। कुएं के मेढक की समान उनको लगता है कि बस ये कुआं जो है, जो मेरा घर है, जो मेरा शरीर है, यही जो है पूरी दुनिया है, और इसका तो मैं ईश्वर हूं, इसका तो साम्राज्य मेरे अधीन है। मेरी मनमानी चलेगी, मैं सबको अपने हिसाब से चलाऊंगा, ऐसा उनका स्वभाव बन जाता है। कहते आढ़्यो, मैं तो धनवान हूं, धन का बल है मेरे पास, इतना धन है जिसको चाहूं उसको खरीद लूं। अभिजनवान अस्मि, मेरे पास बहुत से लोग हैं, जिसको चाहूं उठवा लूं, चाहूं तो सरकार बदल दूं, इतने लोग हैं मेरे पास। इन सब बातों पर उनको बड़ा घमंड रहता है। को अन्यो अस्ति सदृशो मया, वो कहते कोई दूसरा मेरे सदृश हुआ ही नहीं। रावण भी ऐसे ही कहते थे, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय हूं मैं, एक ही हूं, ऐसा रावण कहते थे। और ऐसे ही आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कहते हैं कि बड़ा धन है मेरे पास, बड़े लोग हैं मेरे पास, मेरे जैसा दूसरा कहां कोई है, मेरे जैसा तो कोई आज तक हुआ ही नहीं। जितने लोगों को मैं देखता हूं मुझे लगता है कि सबसे आगे तो मैं ही हूं, ऐसा अभिमान उनके अंदर आ जाता है।
तो अब इस अभिमान में चूर होकर वो क्या करें? यक्षे, कहते अब मैं यज्ञ करूंगा, भगवान ने इतना सब कुछ दिया है तो यज्ञ करूंगा मैं। दास्यामी, दान करूंगा, सबको दान दूंगा। मोदिष्य, आमोद प्रमोद करूंगा, वस्तुओं का भोग करूंगा, संग्रह करूंगा। इत्यज्ञान विमोहिता, इस तरह के अज्ञान में, वो इस तरह के मोह में फंसे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बड़ी दुर्दशा होती है। भगवान कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके सुचौ। भगवान कहते हैं कि ऐसे जो अनेक चित्त विभ्रांता, चित्त को भ्रमित करने वाली अनेक तरह की कामनाएं जो व्यक्ति पाले रहते हैं, उन कामनाओं के द्वारा जिनका चित्त भ्रमित हो जाता है, मोह जाल समावृता, जो मोह के जाल में बुरी तरह फंस चुके होते हैं, प्रसक्ता काम भोगेषु, और जो कामनाओं को पूरा करने में, भोगों को भोगने में आसक्त रहते हैं, उसी में उनको प्रीति होती है, उसी में उनका राग होता है। पतंती नरके असुचौ, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग नरक में जाते हैं, घोर नरक उनको प्राप्त होता है, वे नरक में गिर जाते हैं। और जब नरक में गिर जाते हैं तो नरक में गिरने के बाद फिर तो और उनकी दुर्दशा आगे लिखी है। भगवान कहते हैं आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना अविधि पूर्वकम। वो कहते तो थे कि मैं दान करूंगा, यज्ञ करूंगा, लेकिन वो करते अपने मन माने तरीके से हैं। शास्त्रों में जैसे कहा गया है कि दान करते समय आपके मन में अहंकार ना आए कि मैं दानी, मैंने दान किया, मैंने इसको कुछ दिया, ये भावना नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो तो दान इसीलिए करते हैं कि ढिढोरा पीटेंगे सब जगह कि देखो मैंने लाखों रुपए जो है दान कर दिए। अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वो दान करते हैं। यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होने, भगवान विष्णु प्रसन्न हो इसलिए यज्ञ किए जाते हैं। वे यज्ञ इसलिए नहीं करते, उनका उद्देश्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, जानेंगे कि मैं इतना बड़ा यज्ञ करवा रहा हूं, इतने लोगों को बुलाऊंगा, अधिकारी लोग आएंगे, नेता लोग आएंगे, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग जानेंगे कि कोई ऐसा भी है जो इतना बढ़िया यज्ञ करवाता है। तो जिस अभिमान को नष्ट करने के लिए दान यज्ञ करने थे, उनको बढ़ाने के लिए ही वो दान यज्ञ करने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्म संभाविता, जो अपने आप के ही सम्मान में लगा रहता है, खूब सम्मान मिल जाए, मान मिल जाए, मेरी लोग पूजा करें, जिनके मन में यही भावना रहती है। स्तब्धा, बिल्कुल नम्रता का परिचय नहीं देता, अकड़ में ही रहता है, चाल में भी अकड़, वाणी में भी अकड़। धन मान मदान्विता, और जो धन और सम्मान इन दोनों के मद में चूर रहते हैं, ऐसे लोग यजन्ते नाम यज्ञस्ते, वो तो नाम के लिए यज्ञ करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ नहीं करते। नाम के लिए यज्ञ करते कि यज्ञ हो जाए, लोग जान जाएं कि हमने यज्ञ किया, लोग जान जाएं, इसकी भावना उनके अंदर ज्यादा रहती है। यज्ञ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हम पर, हमारे जो पाप हैं वो कट जाएंगे, इसका कोई उनके मन में भाव नहीं रहता। और जब वो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, दंभे, वो दंभ पूर्वक, पाखंड के, जैसे वो है नहीं वैसा वो अपने आप को दिखाते हुए दान करते हैं। दानी नहीं है, उनका उद्देश्य कुछ और है कि लोग आएंगे, देखेंगे दान हो रहा है तो कल से हमारे व्यापार में और वृद्धि होगी। हम 1 लाख का दान करेंगे
तो भगवान हमको 1 करोड़ देंगे। इस भावना से वो दान करते हैं। उसमें भी उनका पाखंड छुपा रहता है, उनका दिखावा होता है कि हम दान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ भगवान कहते हैं अविधि पूर्वकम, जैसे शास्त्र कहते हैं उसका वो बिल्कुल पालन नहीं करते। शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए वो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं। शास्त्र कह रहे हैं कि सत्यनारायण की भगवान की पूजा जो है वो सायंकाल में होनी चाहिए, वो कहते नहीं हम तो रात में करेंगे। सूर्यास्त के पहले यज्ञ हो जाना चाहिए, वो कहते क्या हुआ सूर्यास्त के बाद करेंगे। पहले यज्ञ होगा, हवन होगा, उसके बाद सबको भोजन वितरण होगा, वो कहते नहीं पहले सब लोग पेट भर के खाओ उसके बाद में हम लोग यज्ञ करेंगे। सब उल्टा पुल्टा कारनामा वो करते रहते। मतलब जो धर्म के कार्य होते हैं उनको वो शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए नहीं करते, अपने मनमानी ढंग से करते हैं। बोले आज क्या है, आज 1 जनवरी है, नया साल है, तो आज हम दान करेंगे। उनको कोई मतलब नहीं कि अमावस्या के दिन दान करना है, पूर्णिमा के दिन दान करना है। उनको कोई मतलब नहीं कि हमको एकादशी का व्रत करना है या हमको प्रदोष का व्रत करना है। उन्होंने कहा कि नहीं आज भाई हमारे ईसा मसीह का बर्थडे है तो आज हम व्रत हैं, आज रविवार है इसलिए आज हमारी छुट्टी है, इसलिए आज हमारा व्रत है। कार्य तो वही करते हैं जो शास्त्रों की मर्यादा का पालन करने वाले, शास्त्रों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति करते हैं, लेकिन अपने मनमानी तरीके से करते हैं, अविधि पूर्वक करते हैं। और इसलिए जैसा वो चाहते हैं वैसा उनके जीवन में नहीं हो पाता। चाहते सुख है, आते दुख हैं। चाहते स्वास्थ्य है और आ जाती हैं बीमारियां। क्योंकि जब मनमानी आचरण कोई भी व्यक्ति करने लगता है तो ईश्वर की कृपा उस पर कभी नहीं बरसती, ना उसको अपने बड़ों से ही किसी तरह का कोई आशीर्वाद मिलता है। जो अपनी मनमानी करते हैं वे गहरे नरक में गिराए जाते हैं और नरक में ही रहते हैं। भगवान कहते हैं अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेशु प्रदुष्वंतोभ्यसूयका। भगवान कहते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनमें अहंकार, बल का घमंड, अभिमान, काम, क्रोध, ये सारी की सारी चीजें बड़ी ज्यादा होती हैं। इन्हीं का वो आश्रय लेने वाले होते हैं, इन्हीं के आश्रित होते हैं। ये सब लक्षण उनके अंदर साफ साफ दिखाई देते हैं। और क्या दिखाई देता है उनके अंदर? भगवान कहते हैं कि और सबको छोड़ो, वो मुझ परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का भी अपमान करते हैं। माम आत्मा पर देहेसु, जो उनके शरीर में और सबके शरीर में परमात्मा रूप में विराजमान हैं, उन भगवान के प्रति भी उनका द्वेषपूर्ण रवैया होता है। प्रद्विषन्ते, वे भगवान से भी शत्रुता का व्यवहार करते हैं, भगवान से नफरत करते हैं, भगवान से द्वेष रखते हैं, घृणा करते हैं। अभ्यसूयकाः, और भगवान के जो अलौकिक लक्षण हैं, गुण हैं, उनके प्रति वो दोष दृष्टि रखते हैं। कृष्ण की लीलाओं का भी वो उपहास उड़ाते हैं, दोष की दृष्टि से देखते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों के साथ भगवान क्या करते हैं, भगवान आगे बताते हैं। भगवान कहते हैं तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्रमशुभान आसुरी स्वेव योनिषु। भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसे नराधम लोग होते हैं, नरों में सबसे नीच लोग जो होते हैं, क्रूर होते हैं, ऐसा भगवान के साथ द्वेष, घृणा और भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने वाले व्यक्तियों के लिए भगवान कहते हैं क्षिपाम्य, भगवान उनको
गिरा देते हैं। कहां गिरा देते हैं? भगवान कहते हैं अजस्त्रम अशुभ अनासुरी स्वेव। अजस्त्रम मतलब बार बार, उनको बार बार भगवान दुख देते हैं। कैसे दुख देते हैं? उनको अशुभ आसुरी योनियों में बार बार जन्म देकर उनको दुख देते हैं। इसके पीछे भी भगवान की कृपा ही है। आसुरी योनियों में उनका जन्म होगा, कष्ट भोगेंगे, दुख भोगेंगे, और इसके बाद उनसे पाप जो उन्होंने किए उन पापों से उनकी मुक्ति हो जाएगी, वे पाप नष्ट हो जाएंगे और उन पापों के प्रभाव से जो उनको दुर्गति प्राप्त हुई है उससे वो छूट पाएंगे। ऐसी करुणा, ऐसी कृपा करते हुए भगवान उनको आसुरी योनियों में गिरा देते हैं। कुत्ता, बिल्ली, घड़ियाल, शेर, भालू, चीता, ऐसी उनको योनियां प्राप्त होती हैं जिनमें वे ऐसे ही काम क्रोध वाले काम करते हैं, हिंसा के कार्य करते हैं, और इस तरह वो अपने पापों को भोगते हैं, दुखों को पाते हैं और फिर इन्हीं योनियों में चलते रहते हैं। भगवान कहते हैं आसुरीम योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ते अधाम गतिम। भगवान कहते हैं कि ऐसी आसुरी योनियों में जाने पर उनको कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, बार बार उनका जन्म ऐसी योनियों में होता है। माम अप्राप्यैव कौन्तेय, हे कुंती नंदन, वे मुझको प्राप्त नहीं होते, उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती। ततो यान्ति अधाम गतिम, और इसका फल ये मिलता है कि वो और ज्यादा नीची योनियों में चले जाते हैं। एक के बाद एक नीची योनि उनको प्राप्त होती है। वे 84 लाख योनियों में भोगते रहते हैं। वापस उनको मनुष्य जन्म भी प्राप्त नहीं हो पाता। वे तो जानवर बन जाते हैं, कीट पतंगे बन जाते हैं, पशु पक्षी बन जाते हैं, वे तो पेड़ पौधे बन जाते हैं, पहाड़ पर्वत बन जाते हैं, और ऐसे उनको कभी सौभाग्य नहीं प्राप्त होता मनुष्यों के जैसा कि वो भगवत प्राप्ति कर सके। उनका जीवन आगे के जन्मों में भी ऐसे ही कट जाता है। ये भगवान उनको दुख दे रहे हैं, नरक में डाल रहे हैं, ताकि वो अपने पापों को भोग कर और फिर से उनके अंदर एक मनुष्य जन्म लेने की सौभाग्य उदय हो और वे फिर आकर अपना कल्याण कर पाए। लेकिन इन सब योनियों में मनुष्य क्यों जाता है, क्यों उसको नरक भोगने पड़ते हैं, क्यों उसको दुख उठाने पड़ते हैं, इनके पीछे के कारण क्या हैं? अब भगवान इनकी तरफ दृष्टि डालते हैं। क्यों आसुरी प्रवृत्ति मनुष्य में आ जाती है? भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। भगवान कह रहे हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, जान लो। अगर नरक में जाना है तो 3 द्वार हैं, और अगर नरक में जाने से बचना है तो 3 दरवाजे हैं जिनके पास बिल्कुल नहीं जाना। कौन से 3 दरवाजे हैं? कामः क्रोधः तथा लोभः। काम वासना, इच्छाओं के पीछे भागना। क्रोध, अगर कोई विघ्न आए तो क्रोध उत्पन्न हो जाना। और वस्तुओं का संग्रह करना, ज्यादा वस्तुएं इकट्ठा करना, लोभ में पड़े रहना, धन के, संपत्ति के, वस्तुओं के। ये 3 द्वार हैं जो नरक में ले जाने वाले होते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं बड़े सावधान हो जाओ। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। सावधानी पूर्वक इन तीनों को त्याग दो, कभी नरक में नहीं जाओगे। अगर काम ना हो, क्रोध ना हो और लोभ ना हो तो मनुष्य नरक में नहीं जाएगा, वो अपना कल्याण स्वयं कर पाएगा। लेकिन जिसके अंदर ये तीनों ज्यादा दिखाई दे, समझ लेना कि अब इसको तो नरक में ही जाना है, इसको भगवान नहीं बचा सकते।
जो लोग इनसे रहित हो जाते हैं, काम क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इनसे मुक्त हो जाते हैं, उनके विषय में भगवान कहते हैं एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम। जो लोग नरक के द्वार इन तीनों काम क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इनसे रहित हो जाते हैं, इनसे मुक्त हो जाते हैं, हे कुंती नंदन, आचरति आत्मनः श्रेयः, वो अपने कल्याण के कार्य करते हैं। जो इनके बंधन से मुक्त हो जाए वो अपने कल्याण का कार्य करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान की शरण में चला जाता है। ततो याति पराम गतिम, और इसके फलस्वरूप उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, वो भगवत धाम को चला जाता है, उसको उत्तम गति प्राप्त होती। अब भगवान इस अपने मनमाने ढंग से आचरण करने वालों के प्रति एक आखिरी चोट करने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। काम क्रोध लोभ को अगर त्याग दो तो भगवत प्राप्ति निश्चित, उत्तम गति को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन अगर तुम इसके उल्टा चले, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्रों में जैसा कहा गया है उसका वैसा पालन नहीं करते। शास्त्र में कहा गया सुबह जल्दी उठो, वो 12 बजे दोपहर में उठ रहे हैं। शास्त्र में कहा गया सूर्योदय के बाद खाना ना खाओ, वो रात में 11 बजे पेट भर के खाना खा रहे हैं। जो कहा गया उसके उल्टा जो भी काम कर रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं और जिनसे कोई संबंध नहीं है, उनकी आव भगत में लगे हुए हैं। भगवान कहते हैं वर्तते काम कारतः, जो कामनाओं को पूरा करने के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए, बड़ी वस्तुएं इकट्ठा करने के लिए, भोग करने के लिए, संग्रह करने के लिए, इस उद्देश्य से कर्मों को करते हैं, ऐसे व्यक्ति न स सिद्धिम अवाप्नोति, उनको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उनका कभी आत्म साक्षात्कार नहीं होता, उनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। न सुखम, वो कभी सुखी भी नहीं रह सकते, उनको कभी सुख नहीं मिलेगा। न पराम गतिम, और उनको उत्तम गति की प्राप्ति भी नहीं होगी, वे नरक में ही जाएंगे, उनकी अधोगति ही होगी। अब भगवान इस 16वें अध्याय को अंत की ओर ले जा रहे हैं। कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। भगवान कहते हैं इसलिए अगर शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे, शास्त्र के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो न सुख मिला, न सिद्धि मिली और न अच्छी गति मिली। तो ऐसा क्यों करें? नहीं करना चाहिए। और इसी को भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। कार्य व्यवस्थित हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या करने से अच्छा होगा क्या करने से बुरा होगा, क्या करने से मोक्ष मिलेगा क्या करने से नरक मिलेगा। ये सब जैसा शास्त्र ने कहा है, शास्त्र को प्रमाण मानकर, उन पर विश्वास करके, श्रद्धा रखते हुए उसी के हिसाब से अपना जीवन जियो। ये भगवान सूत्र हम सबको अर्जुन के माध्यम से इस 16वें अध्याय में देते हैं। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में अगर अपना कल्याण चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, अपनी पराम गति, अपनी उत्तम गति चाहते हो, अगर तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, भगवत धाम को जाना चाहते हो, तो शास्त्र विधानोक्तम, जैसा शास्त्र में विधान बताया गया है, कर्म कर्तुम अर्हसि, उसी के हिसाब से तुम अपने कर्मों को करने में योग्य हो, उसी के सक्षम हो, उसी के लायक हो, उसी के योग्य हो।
जैसा शास्त्र कहें उसी के हिसाब से अगर कर्म करोगे तो तुमको सुख भी मिलेगा, तुम्हारी सब कार्यों में सिद्धि भी मिलेगी और अंत में तुम मोक्ष को प्राप्त होगे, भगवत धाम को जाओगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्रों की मर्यादा रखनी है, शास्त्रों के हिसाब से चलना है, कानून का पालन करने वालों को सब सुख सुविधाएं मिलती हैं। यही भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। इस प्रकार ओम, तत् और सत ये तीनों के तीनों भगवान नाम हैं। इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद स्वरूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में दैवासुर संपत विभाग योग नामक यह 16वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। आइए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।